नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। गुजरात जिला सूरत स्मार्ट कडोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन की हद में नेवल ट्रांसपोर्ट नगर रोड के ऊपर गणपति ट्रांसपोर्ट के सामने 10 से लेकर 15 लोग लाठी डंडों से लैस होकर आए और अचानक हमला कर दिए राजन अक्षय कुमार पांडे के ऊपर और मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सब झगड़े की बात शुरू हुई नारायण ट्रांसपोर्ट के अंदर से जो पार्सल को काटा करवाने को लेकर के हुआ था बवाल, जिसमें कडोदरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया था। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वह है शुभम सिंह राजपूत, विशाल सिंह राजपूत, रोहित सिंह राजपूत एवं इनके अन्य साथी जिनको पांडे नाम से नहीं जानता है, जो कि सामने आने पर पहचान लेगा, ये बताया गया है पुलिस को। जो कि यह गुनाह करने वालों ने संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से पूरी घटना को दबंगई के साथ राजन पांडे को बुरी तरह से आमतौर से भीगर भागड़ा वाले इलाके में कई लोगों के सामने व सीसीटीवी कैमरों के सामने ये सारी घटनाओं को दो जगहों पर अलग अलग थाना पुलिस चौकियों पर मरने के बाद में अपनी ही गाड़ी में जबरदस्ती पांडेय को पटक कर ले गए और पुलिस को सौंप दिया गया। और यह सभी लोगों ने मनगढ़ंत फर्जी कहानी बनाकर के बताते हुए पीड़ित के ऊपर ही फर्जी केस दर्ज कराया गया था और पुलिस के द्वारा जिन्होंने पीड़ित के ऊपर जो बिना सोचे समझे मामला दर्ज करने की कार्यवाही करके थाने में बैठा लिया गया था, जबकि पांडेय के हाथ पैर टूटे हुए दिख रहे थे और शरीर पर भी कई चोटें भी दिख रही थी। फिर भी उसी के ऊपर उल्टी कानूनी कार्यवाही की गई थी। जब ट्रांसपोर्टरों व अन्य लोगों को पता चला कि पांडेय के ऊपर ही उल्टी कार्यवाही करा दी गई शिवम व उसके सभी गुड्डों के द्वारा, तब सभी लोग रात्रि में थाने पर गए और सभी वीडियो को दिखाया जो सीसीटीवी कैमरों में जो हकीकत कैद हुई थी घटनाएं। तब कहीं पांडेय को छोड़ा पुलिस ने कि अब हम लोग ही फंस जाएंगे इन गुटों के साथ। तब पुलिस ने मजबूरन ही छोड़ना पड़ा पांडेय को और फिर शिवम व उसके चुरकत साथियों के ऊपर छोटी धाराओं में मामला दर्ज किया गया। और वह सभी गुड्डों का कहना है पांडेय से कि हम सभी लोग उत्तर प्रदेश जिला गौड़ा के हैं और हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। और यह हकीकत है क्योंकि यही सभी लोगों ने मिलकर के कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि 2 दिन के अंदर में गुजरात जिला सूरत स्मार्ट कडोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन की हद में नेवल ट्रांसपोर्ट नगर रोड के ऊपर गणपति ट्रांसपोर्ट के सामने 10 से लेकर 15 लोग लाठी डंडों से लैस होकर आए और अचानक हमला कर दिए राजन अक्षय कुमार पांडे के ऊपर और मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सब झगड़े की बात शुरू हुई नारायण ट्रांसपोर्ट के अंदर से जो पार्सल को काटा करवाने को लेकर के हुआ था बवाल, जिसमें कडोदरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया था। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वह है शुभम सिंह राजपूत, विशाल सिंह राजपूत, रोहित सिंह राजपूत एवं इनके अन्य साथी जिनको पांडे नाम से नहीं जानता है, जो कि सामने आने पर पहचान लेगा, ये बताया गया है पुलिस को। जो कि यह गुनाह करने वालों ने संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से पूरी घटना को दबंगई के साथ राजन पांडे को बुरी तरह से आमतौर से भीगर भागड़ा वाले इलाके में कई लोगों के सामने व सीसीटीवी कैमरों के सामने ये सारी घटनाओं को दो जगहों पर अलग अलग थाना पुलिस चौकियों पर मरने के बाद में अपनी ही गाड़ी में जबरदस्ती पांडेय को पटक कर ले गए और पुलिस को सौंप दिया गया। और यह सभी लोगों ने मनगढ़ंत फर्जी कहानी बनाकर के बताते हुए पीड़ित के ऊपर ही फर्जी केस दर्ज कराया गया था और पुलिस के द्वारा जिन्होंने पीड़ित के ऊपर जो बिना सोचे समझे मामला दर्ज करने की कार्यवाही करके थाने में बैठा लिया गया था, जबकि पांडेय के हाथ पैर टूटे हुए दिख रहे थे और शरीर पर भी कई चोटें भी दिख रही थी। फिर भी उसी के ऊपर उल्टी कानूनी कार्यवाही की गई थी। जब ट्रांसपोर्टरों व अन्य लोगों को पता चला कि पांडेय के ऊपर ही उल्टी कार्यवाही करा दी गई शिवम व उसके सभी गुड्डों के द्वारा, तब सभी लोग रात्रि में थाने पर गए और सभी वीडियो को दिखाया जो सीसीटीवी कैमरों में जो हकीकत कैद हुई थी घटनाएं। तब कहीं पांडेय को छोड़ा पुलिस ने कि अब हम लोग ही फंस जाएंगे इन गुटों के साथ। तब पुलिस ने मजबूरन ही छोड़ना पड़ा पांडेय को और फिर शिवम व उसके चुरकत साथियों के ऊपर छोटी धाराओं में मामला दर्ज किया गया। और वह सभी गुड्डों का कहना है पांडेय से कि हम सभी लोग उत्तर प्रदेश जिला गौड़ा के हैं और हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। और यह हकीकत है क्योंकि यही सभी लोगों ने मिलकर के कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि 2 दिन के अंदर में 2 अलग अलग थानों पर 2 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं शिवम व इसके साथी गुड्डों के द्वारा। ये लोगों का दहशत फैलाकर गुंडागर्दी करके
अपना उल्लू सीधा करना रहता है। ये लोग अगर सही लोग होते तो सही से मेहनत मजदूरी करते, न कि मजदूरों के साथ मारपीट करते। इससे तो यह महसूस होता है कि यह सभी लोग गुजरात में जो रह रहे हैं तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर तो नहीं आए हैं ये लोग। अगर इन सभी की इन गुटों के थानों से संबंधित जानकारी करेगी गुजरात पुलिस तो कुछ न कुछ रहस्य जरूर सामने आएगा, वरना यह इस तरह से गरीब मजदूर ब्राह्मणों के साथ इस तरह से अपाहज नहीं करते हाथ पैरों को तोड़कर के। जबकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को पूजनीय माना जाता है, जबकि यह घटनाओं को अंजाम वही लोग देते हैं जो लोग क्रूर होते हैं। वही लोग इस तरह से हरकतें करते हैं जो कि दूसरे दिन इन्हीं लोगों ने पुनः पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ग्रीन ट्रांसपोर्ट के अंदर जाकर सागर तिवारी को लाठी डंडों से मारे हैं। उसके बाद पुनः पुलिस स्टेशन के द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर की गई है और इन तीनों अपराधियों को पकड़कर लॉकअप में बंद किया गया है। रिपोर्टिंग अरुण कुमार तिवारी से संपादक विंध्याचल ओझा की।